चलिए आज के डिस्कशन में हम लोग शुरू कर रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर जो नया वाला है उससे फटाफट 100.com जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बेहद रोचक रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यह जो दिखा दे कि नया एडिटोरिया है और ये शुरू कर रहे हैं फटाफट 100.com। सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां बना है हाल ही में? याद रखिएगा, लद्दाख में। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? याद रखिएगा कि भारत के केरल राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत ट्रेन मिली है। भारत सरकार को शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? भारत सरकार ने हाल ही में शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए मेटा, जो कि फेसबुक का नया नाम है, इसके साथ साझेदारी किया है। याद रखिएगा। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित किया गया है किस राज्य में? तेलंगाना में। वेरी गुड। तेलंगाना में ही याद रखिएगा कि तेलंगाना में ही भारत की पहली 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण हुआ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और भारत की पहली 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? तो बेंगलुरु में। याद रखिएगा, बेंगलुरु में ही देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। हाल ही में बताइएगा कि भारत के किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियो का शब्दकोश, माने अपना लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का डिक्शनरी बनाया है? तो वो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में आधारित जन पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? आधार कार्ड पे आधारित, बिल्कुल सही है। और नागालैंड राज्य ने आधारित जन पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है नागालैंड। नागालैंड का जो कार्यकारी भाषा है वो कैसा है? नागालैंड का कार्यकारी भाषा जो है अंग्रेजी है, याद रखिएगा। ठीक है। अंग्रेजी क्या भारत के 8वीं सूची में शामिल है? नहीं। मूल संविधान में याद रखिएगा कि कुल कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। उसके बाद 15वां भाषा जोड़ा गया सिंधी। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जो कि भारत में वर्तमान में कुल कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है। उर्दू जो है किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का आधिकारिक भाषा है? जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा बनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? याद रखिए, बिहार ने स्कूल में पिछड़ रहे छात्रों के लिए मिशन दक्ष कार्यक्रम। ऐसे भी क्वेश्चन आया कि मिशन दक्ष कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नया नाम क्या है? इसमें याद रखिएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है ना? हाँ, आयुर्वेदिक वाला का। पहले था आयुष्मान भारत था ना, उसी को आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। ये पूछने की संभावना है, याद रखिएगा। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का जो जन्मतिथि है 17 सितंबर को मनाते हैं। 17 सितंबर को ही बाबा विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। और 2022 क्या है? 2022 के 17 सितंबर को उन्होंने कहां से? नामीबिया से कितना चीता मंगाया था? 8 गो, 5 मादा और 3 नर चीता। ठीक है। नामीबिया पड़ता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका? अफ्रीका में है, बिल्कुल। हाँ, अफ्रीका जो है दक्षिणी अफ्रीका का है। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल इंडियन ऑयल द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस मनाया है? 25 नवंबर को उत्तर सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस मनाया है? तो याद रखिएगा, टीएल वासवानी के जयंती पर उत्तर प्रदेश ने
25 नवंबर को मांस रहित दिवस यानी मांस न खाने वाला दिवस मनाया है। ठीक है, यूनेस्को, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? याद रखिएगा, बोले संगीत के लिए बोलेगा तो ग्वालियर, संगीत के लिए ग्वालियर, साहित्य के लिए कोझिकोड, कोझिकोड, ठीक है, केरल में पड़ता है। याद रखिएगा, यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत को 2 शहरों को शामिल किया गया है, कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड को साहित्य के लिए और ग्वालियर को संगीत के लिए। किस राज्य ने अपने राज्य को पूरी तरह नशामुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किया है? मिशन होप इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किया है पंजाब ने। ठीक है, किस शहर में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुनिएगा, किस शहर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना है ना का उद्घाटन कहां किया गया है? पंप, सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश के नीमच, है ना, नीमच में जगह है। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में, रिसेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में, हिंट देते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड में, हाल ही में नागालैंड में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया है, जो पहले नहीं था, पहला मेडिकल कॉलेज है वहां का। हाँ, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाले कौन है? हाल ही में भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल समारिया, हीरालाल समारिया। भारत की पहली दलित महिला राष्ट्रपति कौन सी है? द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ठीक है, बोले भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का नया नाम क्या रखा गया है? नमो भारत। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का नया नाम नमो भारत रखा गया है। बोले भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल महिला थाना को। ठीक है, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं हाल ही में सौरभ गांगुली को। त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। एक है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, किस राज्य का है? अर्न विथ लर्न योजना, अर्न विथ लर्न एमपी, हाँ एमपी का है। नहीं, अर्न विथ लर्न त्रिपुरा का है। अर्न एंड लर्न योजना मध्य प्रदेश का है। सीखो और कमाओ। ठीक है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसने जारी किया है हाल ही में? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कब? 18 अक्टूबर 2023 को, याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु का, किस पशु को हाल ही में राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है? नहीं, गंगा डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन को यूपी किया है। गंगेटिक डॉल्फिन जो हमारा जलीय पशु है उसको कब? 5 अक्टूबर 2009 को शामिल किया गया था, इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और 8 नवंबर 2008 को, ठीक है, क्या गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, इसलिए हाँ याद रखिएगा। बोलेगा किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी को पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? मणिपुर, मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी कहां है? इम्फाल, जानते होंगे। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू किया है? अहमदाबाद। ठीक है, भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू किया है? अहमदाबाद। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मुद्रित मंदिर का अनावरण कहां हुआ है? तेलंगाना में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च किया है? नोकिया जो है, बताइए, बेंगलुरु में अपनी तरह का 6G लैब लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? राजकीय मछली किसे घोषित किया है? घोल मछली को, घोल मछली को।
ठीक है। किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? याद रखिएगा, डेस्पर एआई है ना, डेस्पर एआई ने विश्व का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है। एआई के पिता कहे जाते हैं जॉन मैकार्थी को। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई है ना, वो जो है पहला हवाई अड्डा बन गया है जो फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला यह है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो तंजानिया के राष्ट्रपति को जेएनयू से पीएचडी का उपाधि दिया गया है। ठीक है, और तंजानिया में ही याद रखिएगा, हाल ही में भारत के बाहर पहला आईआईटी कॉलेज खोला गया है। ठीक है, बोला है कि भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर इंडोनेशिया, अमेरिका में। याद रखिए, भारत के, सुनिएगा, दो क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला हिंदू मंदिर तो दुबई में, अब भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर तो अमेरिका में, और विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जिसको कहा गया विराट रामायण मंदिर बिहार के किस जिला? ऑप्शन में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। अब पश्चिमी चंपारण का ही है मरचा चावल है ना, जिसको जीआई टैग मिला है हाल ही में। उत्तर अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहां खोला गया है? उत्तर अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय ह्यूस्टन शहर अमेरिका में खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत शहर नहीं, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई अब बहुत डेवलप कर रहा है, ठीक ना, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला कौन बनी है हाल ही में? शीतल महाजन। हाँ, 21,500 फीट से छलांग लगाने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है अभी हाल ही में? ग्रेफाइट चीन है, याद रखिएगा। चीन तंबाकू के क्षेत्र में भी आगे है। ग्रेफाइट बताइएगा कि कार्बन का कैसा अपरूप है? कार्बन का अपरूप है, वो विद्युत का सुचालक है, कुचालक है? सुचालक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां अभी आयोजित किया गया? सोनपुर में। किस संगठन में, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? यानी लोनलेस को, अकेलेपन को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, याद रखिएगा। हाल ही में टिकटॉक को बैन किया है नेपाल ने, बात पहले ही कर चुका है। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी वार्ता आयोजित किया है? नई दिल्ली में यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। आवारा कुत्तों का नसबंदी करने वाला पहला देश बन गया है। आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अजय। सुनिएगा, कल यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमास द्वारा कौन सा ऑपरेशन, जब इजराइल हमास का विवाद हुआ उस समय हमास द्वारा कौन सा ऑपरेशन ऑल अक्सा हमास द्वारा, और इजराइल द्वारा ऑपरेशन व्हाइट स्क्वाड्रन इजराइल द्वारा, अब भारत द्वारा अजय। ठीक ना, याद रहेगा। हमास के लिए ऑपरेशन ऑल अक्सा और इजराइल ऑपरेशन व्हाइट स्क्वाड और भारत ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन विजय का प्रयोग कब किया था अभी भैया? कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। वाह, वेरी गुड। अभी भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहां बन गया है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में सबसे अभी तैनात करने वाली पहली महिला मतलब ये है शिवा चौहान। किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? अफगानिस्तान ने। और हाल ही में 2 महीना बाद फिर से अपना
वीजा देना शुरू किया है? कनाडा ने, पहले बंद कर दिया था। हाँ, याद रखिएगा। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? सुनिएगा, नवंबर 2023 इंपोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कब कौन बना है? चिली। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां है? किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अरे भारत में है, नोएडा में है, याद रखिएगा। हमारा जो है इसको बोलेंगे इंटरनेशनल सोलर एलायंस का जो हेडक्वार्टर है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में है। अब तक इसमें 95 सदस्य जुड़ गए हैं, भारत में पीछे नहीं रहा है। बोले कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से किसे घोषित किया है? कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कहे जाते हैं जॉन मैकार्थी को। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहां खोला गया? हाँ, जांजीबार, तंजानिया के जांजीबार में। भारत के बाहर पहला हिंदू मंदिर दुबई में। भारत के बाहर पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका, ठीक ना। किस देश ने हाउकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, ऐसे पूछा है कि हाईकून पनडुब्बी का संबंध किस देश से है? ताइवान से है। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम, जिसको नाम दिया गया भारत टेक्स 2024, जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, याद कर लीजिएगा। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है हाल ही में? जाम्बिया में, ठीक ना। कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिएगा, किस देश ने पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किया है हाल ही में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किया है? भारत ने हाल ही में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है हाल ही में? हाँ, भारत का पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है, याद कर लीजिएगा। हाल ही में 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसे मिला है? 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसे मिला है? सेनिस प्लासियोस को। और बताइएगा 73वें मिस यूनिवर्स का अध्यक्षता कौन करेगा? मेजबानी भारत मैंने करेगा, भारत देश। हाँ, बताइएगा कि किस कंपनी ने डीजी कवच नामक एक पहल शुरू किया है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? हाँ, डीजी कवच नामक एक पहल शुरू किया है गूगल ने, जिसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? तो बेंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड में क्या किया है? दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है। बोलेगा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में, है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के अभी अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन। डीआरडीओ के समीर वी कामत। चलिए, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू किया है? रिलायंस जियो, ठीक ना। भारत की पहली उपग्रह आधारित, जो आपका बोलेंगे सैटेलाइट आधारित जो है गीगा फाइबर, उनको शुरू करने वाला पहला कंपनी है रिलायंस जियो। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू किया है? कंपनी पूछ रहा है किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू किया है? जो भी एविएशन, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में 17वां संस्करण आयोजन किया गया कहां? हाँ, याद रखिएगा, जब भी होगा तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ याद है, जहां पे भारत नेपाल विवाद चल रहा है अभी। तो सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच? भारत नेपाल के। 2023 वाला कैमा था? 17वां था, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है ना। किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है?
इसे 3-4 क्वेश्चन याद कीजिए कि भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम इंद्रजाल। जैसे इजराइल का क्या है, आयरन ड्रोन है, और अपना क्या है, इंद्रजाल। इसको डेवलप किया है ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी ने। किसने? ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी ने। बोलिए तो आवाज हो जाएगा, याद हो जाएगा। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक, है ना। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसे हाल ही में अनावरण किया गया? अभी बताया था मैंने, हाईकून। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा किया है? हाल ही में सैन्य विरासत स्थल नई दिल्ली में। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जिसकी स्पीड 1200 जीबी प्रति सेकेंड होगा? हाँ, चीन ने किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जिसका स्पीड 1200 जीबी प्रति सेकेंड होगा। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज किया है किस आईआईटी कॉलेज ने? आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ता ने, आईआईटी रोपड़। ठीक है, अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। तो पारिस्थितिकी को जानिए। पारिस्थितिकी शब्द को गढ़ा था अर्नेस्ट हैकेल ने, पारिस्थितिकी तंत्र को दिया था एजी टांसले ने, है ना। आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था सर्वोदय महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में, याद रखिएगा। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किया ल्यूवेनहुक। कोशिका के केंद्र की खोज किया रॉबर्ट ब्राउन। ठीक ना, थोड़ी लंबा हो जाएगा। बोलेगा किस भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा किया है? फिर से सुनिए, हाल ही में किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा किया है? यूएनसीसीडी ने, यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। भारत का 54वां 50+4 भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है हाल ही में? हाँ, एमपी का है वीरांगना दुर्गावती, हाँ, टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूछ गया है, ये तो क्वेश्चन हो गया है। कहाँ है नैनो डाई यानी सेमीकंडक्टर नीति जो है? गुजरात, गांधीनगर में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश का पहला स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? आइजोल को, मिजोरम। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आइजोल को देश का सबसे अच्छा हवा वाला शहर घोषित किया है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां शुरू हुआ है? मुंबई, दिल्ली में। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां शुरू हुआ है? दिल्ली में। और बोलेगा कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां लाया गया है? हरियाणा में। वेरी गुड। बोलेगा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? बोलेगा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसीएल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। कहां? पुणे में। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाया गया है? वेटलैंड शहर, आर्द्रभूमि शहर, उदयपुर। वो तो नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। भारत का पहला वेटलैंड शहर पूछ रहा है, शहर, सिटी, उदयपुर को। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे कहा गया है? सौर शहर, सूर्यों का शहर, सबसे पहले सोलर सिटी कहा गया अयोध्या को, हाल ही में। इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या को कहा गया है। ठीक है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहां है? मैंने कौन बना है? भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तमिलनाडु है। तमिलनाडु का तट मंदिर को कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल। बताइएगा रोहित भैया कि पुरातत्व विभाग कहां अवस्थित है? कोलकाता में। पुरातत्व विभाग के पितामह कहे जाते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। वेरी गुड। सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है, सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? देहरादून, उत्तराखंड ने शुरू किया है। क्या
सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक, देहरादून उत्तराखंड। बोलेगा अब खेल कूद से हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर को। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? मोहम्मद शमी। कितने विकेट? 24 विकेट। वेरी गुड। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? विराट कोहली। कितना रन? 765 रन। वेरी गुड। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है? ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा किया गया है? 128 साल बाद। पहला हमारे शामिल हो रहा है। वेरी गुड। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर? नहीं, अभी हाल बताइए। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना इल्दुलजी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले विश्व के प्रथम खिलाड़ी? चलो मैथ्यूज। किस देश के हैं? श्रीलंका के। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा? 34। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी यूएई, सऊदी अरब अमीरात करेगा। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज कौन बना है? शाहीन अफरीदी। सुनिएगा, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभांकर क्या रखा गया है? का नाम क्या है? फिर से सुनिए, रांची यानी झारखंड में आयोजित हुई एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभांकर का नाम क्या है? जूही। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जब भाला फेंक से है। किस राज्य से है? हरियाणा से है। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर। किस खेल से? भारोत्तोलन कहा जाता है। हाँ। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? वेरी गुड। पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के विजेता बने। यह उनका कहना व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड खिताब है 26वां, 20+6। चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? 111 पदक। बोले चौथा, इस बार याद कर लीजिएगा, एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स भूलिएगा नहीं, ठीक ना। दोनों में क्या है कि सबसे पहली बार हुआ है कि भारत का जो पदक 100 से पार गया है। अब पहली बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, महिला क्रिकेट को भी और पुरुष क्रिकेट को भी। इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं करना है। किस खेल में है? हाँ, किस खेल में है? वो कंफर्म? चलिए हम देख लेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। याद रखिए, चौथा जो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक? 111 पदक। तो चौथा एशियन गेम्स में भारत का स्थान कितना रहा? चौथा रहा। जैसे आपको हमने पढ़ाया था राष्ट्रमंडल खेल, है ना, उसमें भी भारत का स्थान चौथा था। हाँ, और राष्ट्रमंडल के खेल जो कॉमनवेल्थ गेम जो है उसमें नीरज चोपड़ा ने भाग नहीं लिया था। पहला स्वर्ण पदक जो लाया था मीराबाई चानू ने लाया था, है ना। और नीरज चोपड़ा किस खेल में पहला स्वर्ण पदक लाया था? ओलंपिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 107 पदक जीता है। अब पैरा पूछेगा तो 111। वेरी गुड। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी शुभमन गिल। पहली बार किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? हाल ही में बास्केटबॉल विश्व कप जीता है किसने? जर्मनी ने, सर्बिया को हराकर, ठीक है। याद कर लिया, जर्मनी ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है सर्बिया को हराकर। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है नेपाल। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस। बहुत बढ़िया। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी?
भारत। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहां किया गया? सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित है। तो आज हम लोग देख रहे थे एडुटेरिया के फटाफट 100.com। ठीक है, खत्म हो गया।